नमस्कार। मॉनसून ने बारिश का मजा लिया और बहुत सारी हरियाली छा गई। अब हरियाली बहुत थी लेकिन रंगों की कमी थी। अब आने वाला सीजन आ रहा है जब रंग बहुत होंगे, हरियाली भी होगी लेकिन साथ ही रंग बिरंगे फूलों का वक्त आने वाला है। और ये जो समय अब शुरू हो रहा है सितंबर ऑनवर्ड्स, ये वक्त है बीज लगाने का। ठीक है, तो कौन कौन से फूलों के बीज लगाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बहुत जरूरी चीज, 7 ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे, प्रिकॉशन, सावधानियां जिनको अगर ध्यान में रखेंगे तो बीजों का मैक्सिमम जर्मिनेशन होगा। तो सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। वैसे तो सर्दियों में बहुत सारे फूल लगते हैं कि गिनती करना या लिस्ट बनाना इस वीडियो में शामिल करना नामुमकिन है। एग्जॉटिक फ्लावर्स भी बहुत होते हैं, लेकिन कुछ खास खास फूलों के नाम सीड पैकेट सहित मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ। नाम जानिए, उनके कलर्स और हाइट के बारे में जानिए, और उसके बाद मैं बात करूंगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखें ताकि बीजों का जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो। तो चलिए पहले फूलों की फहरिस्त देखते हैं। अब आपको जहाँ लगाने हैं, बैल्कनी में लगाने हैं या बहुत बड़े एरिया में लैंडस्केप करना है, उस हिसाब से आप फूलों की हाइट और कलर के हिसाब से उनको चूज करके ले आइए। सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है, बीजों को खरीदते वक्त पैकेट पर उसकी डेट देखिए। कोई भी बीज अगर 6 महीने पुराना होता है तब तक ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा पुराना है तो उसकी जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होगी, बहुत कम होगी। आप 100 बीज डालेंगे तो 20 के पौधे निकलेंगे, 80 खराब हो जाएंगे। इसीलिए सीड पैकेट पर देखिए, 6 महीने से पुराना सीड अगर है यानी कि वो पिछले साल का है, उसे मत लीजिएगा, उसमें आपके पैसे खराब होंगे। और दूसरी जरूरी चीज, बीज लाने के बाद आप कभी भी बीजों को एक साथ पूरा पैकेट मत लगाइए। आप बीज लेके आए हैं, हर जगह का मौसम अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये कोई जनरलाइज टाइम नहीं है कि बिल्कुल ये तारीख है बस अभी आप लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हर शहर अलग होता है, हर शहर का मौसम, आप कहाँ लगा रहे हैं, सब कुछ फर्क होता है। तो जब भी हम बीज लाते हैं उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में लगाइए, यानी कि जब वो भी आपके पास बीज हैं उसके 3 टुकड़े कर लीजिए। एक ग्रुप ऑफ सीड्स आज डाला, दूसरा 1 हफ्ते बाद डाला, और तीसरा और 1 हफ्ते बाद डाला। तो इससे ये होगा कि जो भी आपका फेवरेबल टाइम आएगा विद इन 3 वीक्स उसमें आपके सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये एक ट्रिक होती है मैक्सिमम जर्मिनेशन फ्रॉम 1 पैकेट लेने के लिए, है ना। अगर सारे एक साथ डाल दिए और ये सीजन फेवरेबल नहीं रहा, कुछ भी गड़बड़ हो गई, देखिए मौसम पे हमारा कोई बस नहीं है, बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि बीज हम किस मीडियम में डालेंगे, ये बहुत मैटर करता है। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत कॉम्पैक्ट है तो वो डेलिकेट रूट्स को बढ़ने के लिए जगह नहीं देता, और इसीलिए रूट बढ़ेगी नहीं तो आपका पौधा भी नहीं निकलेगा, है ना। तो ज्यादा कर कोशिश करिए कि जो मीडियम हम ले रहे हैं सीड जर्मिनेशन के लिए वो या तो कोकोपीट हो और या फिर सैंड हो। ये थोड़े से लूज मटेरियल होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो रूट्स को आसानी से ग्रो करने के लिए जगह मिलती है। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में उगाना है, कोकोपीट में उगाना है। अगली चौथी चीज, इसको रखना कहाँ है। जब आपने कोकोपीट में अपने बीजों को लगा दिया तो उसके बाद कभी भी उसको डायरेक्ट सन में मत रखिएगा, क्योंकि जो तेज गर्मी है वो उन डेलिकेट शूट्स को खत्म कर देगी, सुखा देगी। इसीलिए इनको रखना है हमें किसी छायादार जगह पर, है ना। लेकिन अब बिल्कुल अंधेरे में भी मत रख दीजिएगा, है ना। घर के अंदर किसी कोने में रख दिया बिल्कुल अंधेरे में तो भी नहीं होगा, बहुत तेज धूप में रख दिया तो भी नहीं होगा। तो कहाँ रखना है, ब्राइट लाइट, छायादार जगह, खुली हवा। ठीक। अब एक बात और जो ध्यान में रखनी है, जो हमें नहीं करना है,
ना तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना है कि हम सुबह भी दे रहे हैं, शाम को भी दे रहे हैं, दिन में भी दे रहे हैं, और ना हमें उसको सूखा रखना है। ज़्यादा पानी दिया, बीज गल जाएगा, सूखा रख दिया, बीज सूख जाएगा। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़, पानी देते वक़्त कभी भी पाइप से ऐसे प्रेशर के साथ पानी नहीं देंगे, वरना क्या होगा, बीज निकल के बाहर आ जाएँगे। जब भी पानी देना है, झारे से पानी दीजिएगा तो बहुत अच्छे से पानी लगता रहेगा, बीज सेटल्ड रहेंगे, हिलेंगे नहीं, तो जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होगा। अगली बहुत ज़रूरी चीज़ कि जब भी सीड जर्मिनेशन करना है तो उस मीडियम में कभी भी एक्सेस कंपोस्ट ना डालें और केमिकल फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल ना डालें। ऐसा नहीं होता है कि सीड जर्मिनेशन के टाइम किसी ने आपको कह दिया कि आप एनपीके डाल दीजिए, डीएपी डाल दीजिए, ये केमिकल फर्टिलाइज़र से वैसे भी खराब करते हैं और इस वक्त तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो खाद भी नहीं डालनी है कुछ खास, आप इतना सा डालना चाहते हैं तो बेशक डाल दीजिए कोकोपीट में। इसके अलावा एडिशनल कंपोस्ट पौधे को नहीं चाहिए, वो सैपलिंग बनेगा। जब हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, जब उसको आगे डेवलप करेंगे, जिसकी वीडियो मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूंगी, उस वक्त कुछ कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत है, तब की तब बात करेंगे। फिलहाल कंपोस्ट आपको यूज़ उसमें नहीं करना है। और आखिरी ज़रूरी चीज़, सीड उगाने के बाद कभी भी उस कंटेनर को अनटैग्ड मत छोड़िए, माने कि उसमें नाम ज़रूर लिखिए या जो आपका पैकेट था उसको उसमें अटका दीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पौधा निकलेगा, जब छोटे छोटे सैपलिंग्स निकलेंगे, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये किस चीज़ के सैपलिंग्स हैं। और जब आप अपनी लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, आपको कहीं भी लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पौधा कितना बड़ा जाएगा, उसको कितना बड़ा कंटेनर चाहिए। अगर छोटे छोटे पौधे हैं तो छोटे छोटे कंटेनर चाहिए, बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे तो बड़े कंटेनर चाहिए। तो साइज, कलर, कितना एरिया लेंगे, इस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो पौधा, जो सैपलिंग अभी इतना सा है, वो अल्टीमेटली क्या साइज लेगा, उसी हिसाब से उसको सही जगह लगाएं। इसीलिए सैपलिंग को पहचानने के लिए अपने कंटेनर पे नेम टैग जरूर लगाएं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बीज बहुत अच्छे उगेंगे, और जब बीज अच्छे उगेंगे तो बगीचा बहुत रंगीन लगेगा। और इस बगीचे को भी जब रंगीन हो जाएगा, मैं इसका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी तक इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। कि ये चेंज मैंने किया था पीछे, उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, देखिएगा। और अगर कोई कोर्स करने हैं विंटर वेजिटेबल्स, फ्लावर्स के बारे में डिटेल में, या और कोई कोर्सेज करने हैं, तो लर्न विद अमलान का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से जाके आप साइन अप करके कोर्सेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वक्त जल्दी, क्योंकि ये वक्त है, अब से हमारे पास 2-3 हफ्ते का वक्त है जब हम ये सब काम कर सकते हैं। तो सभी लोगों को फायदा हो जाए। बने रहिए अमलान बाग के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या समस्याएं फेस की या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो जुड़े रहिएगा। अगर जवाब में देरी हो सकती है, लेकिन ना हो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं देती हूँ जवाब, लेकिन कभी कभी देर हो जाती है, उसके लिए माफ़ी। नमस्कार।